ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। तो आ जाओ। आज हम लोग, क्योंकि आज आपको पता होगा कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो चुका है, कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है और बिहार में क्या हुआ है, डोमिसाइल लागू हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 और बिहार स्टेट, ये सब पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। डोमिसाइल बिहार में क्या हो गया, लागू हो चुका है। टीआरई 4 जो अभी आने वाला है, किसको कितने सीट मिलेंगे इसके बारे में बात करेंगे कि टीआरई 4 में हम लोगों को किसको कितना सीट देखने को मिलेगा, मेल को कितना मिलेगा, फीमेल को कितना मिलेगा, अनरिजर्व कैटेगरी को कितना मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा और अदर स्टेट वाले को कितना सीट मिलेगा। ऐसे हम लोग को पता है कि 84.4 बिहार वालों के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, और 15.6% किसके लिए है, तो ये अदर स्टेट वालों के लिए ये रिजर्वेशन आई है। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि किस विषय में किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा और किसको किस में फॉर्म भरना है। ओके, ये देखिए, ये ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिस पे मोहर लग चुका है। डोमिसाइल की ये क्या है, डोमिसाइल की ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। डोमिसाइल की क्या है, ये ऑफिशियल है, ठीक है, जिस पे आप देख रहे होंगे इसमें सीधी सीधी लिखा हुआ है, परंतु 40% रिक्त व्यक्तियों को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे संक्षेप में बिहार डोमिसाइल का ये, और यहाँ पे डॉक्टर एस सिद्धार्थ का क्या है, ये साइन है। तो ये हमारा बिहार डोमिसाइल का ये ऑफिशियल नियमावली है। इसमें बताया गया है कि किसको कितने % सीट दिए जाएंगे, रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा। अब हम लोग एक एक करके सारी रिजर्वेशन को देखते हैं। जैसे बिहार में 84% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, और अदर स्टेट वाले को 25%। और ये रिजर्वेशन जो है ना बिहार के सारे एग्जाम में लागू होंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन मैंने करके रखे हुआ हूँ, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ओके, अब देखिए, डोमिसाइल नीति का उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार ने शिक्षा भर्ती बीपीएससी टीआरई में सभी सरकारी नौकरियों में बिहार के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी चीज़ क्या है, कुल 85% सरकारी शिक्षक पद पर बिहार के स्थानीय निवासी को डोमिसाइल देना होगा। 15% जो है अन्य राज्यों ही डोमिसाइल के लिए एप्लीकेबल है, और उसमें से भी जो है 35% किन के लिए, तो महिला के लिए, यानी 85 में से 35% कौन है, तो महिला है। तो महिला के लिए नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही रूल्स जो मैंने अभी बताई आपको, वही चीज़ है। 40% जो है ना, 35% क्या होगा, 40 में से 35% पे महिला होंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे यदि 24% आरक्षण में 60%, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैंने एक एक करके मैंने डिकोड किया, और ये लिखा हुआ कहाँ से मैंने उठाया, तो ऑफिशियल साइट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने लिखा है, ठीक है। अब आपका जो सवाल है वो सवाल अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, सवाल क्वेश्चंस, ठीक है। मान लीजिए कि बीपीएससी में जो है ना क्या है, बीपीएससी टीआरई 4 में जो ना 100 सीट है। कितने सीट है, 100 सीट है मान लेते हैं। तो वैकेंसी अगर निकलती है तो 60% बिहार में जाति आरक्षण है, आपको पहले से पता है, ठीक है। उसके बाद फिर बची हुई 40 सीटों पर महिलाओं को क्या दिया गया, विशेष आरक्षण में 35% क्या है, उनको आरक्षण दिया गया है। इसके बाद बची हुई सीट पर 40% आरक्षण किसके लिए, तो याद रखिए बिहार के मैट्रिक और इंटर पास वाले के लिए। 60% तो ऑलरेडी बिहार में क्या था, रिजर्वेशन है सबको, ठीक है। उसके बाद 35% क्या हो गया, वोमेन के लिए। 40 में से 60 तो आपका रिजर्वेशन पहले से है, ऑलरेडी क्या है, 60 आपका पहले से रिजर्वेशन बिहार सरकार ने दे रखी है। अभी जो है ना ये जो 40 जो शेष बचा था, 40 में से 35% किसके लिए, तो महिला के लिए, ठीक है। और उसके अलावा इस 40 में से 35% किसके लिए होगा, महिला के लिए। और उसके अलावा इन्होंने और कहा कि इसमें से
बचे हुए जो है ना, अगर कोई शख्स बिहार का है, ठीक है, और उसने बिहार से 10th भी किया है और 12th भी किया है, तो उसको और भी ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी। ये नहीं कि अगर आप 10th और 12th कहीं बाहर से कर रहे हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आपने बिहार से 10th और 12th किया है तो फिर आपको आरक्षण ज़्यादा मिलेगा। हाँ, CBSE वाले को भी मिलेगा अगर वो बिहार से किए हैं तो। अब देखिए, इस चीज़ को, बिहार में जातीय आरक्षण व्यक्तियों को कितनी सीट मिलेगी। मान लेते हैं कि 100 सीट है, मान लेते हैं कितना सीट है, 100 सीट है, ठीक है, मान लेते हैं कि 100 सीट है, और उसमें से 60% क्या है, आरक्षण है। 60% क्या है हमारा, ये आरक्षण है। तो 60 भागा कितना होगा, 100 होगा, बताइए, 100 भाग होगा, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना हमारे पास, तो यानी 60 सीट, 60 सीट बचा। अगर बिहार में जातीय आरक्षण व्यक्तियों को कितना सीट मिलेगा, तो 100 में से सीधे सीधे 60 सीट किसको मिल जाएगा, ऑलरेडी जिनको रिजर्वेशन बिहार सरकार ने दे रखी, पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाली बात, ठीक है। सेकेंड जो सिचुएशन जो बनती है हमारी, वो क्या है, महिलाओं को विशेष परिस्थिति में 35% सीट क्या की है, ये आरक्षित किए हुए हैं ना, बताइए। तो 100 में से अगर 60 गया तो कितना बचा, 40% सीट बचा। 100 में से अगर 60 गया तो 40% सीट बचा। अब इस 40 में से जो है ना, इसमें से 35% क्या है, रिजर्वेशन है। 35% क्या है, रिजर्वेशन है। परसेंटेज आती है ना निकालने, तो कितना बचेगा गाँव, बताइए। 0 0 कैंसिल, 5 से 7 और ये 2, और 2 से ये 2, यानी कितना बचा, टोटल 14 सीट। यानी इस 40 में से 14 सीट पे कौन है, महिला। कोई डाउट, ये जो 40 सीट जो है, ये इस 40 सीट में से भी 14 सीट पे कौन है, महिला है। पहले 100 सीट थे, ठीक है, 100 सीट में से 60 सीट क्या है, रिजर्व है, ऑलरेडी रिजर्व है, ठीक है, ये क्या है, रिजर्व है। और जो 40 सीट थे, 40 सीट में से जो ना 14 सीट कौन है, 14 सीट पे महिला है, 14 सीट पे कौन है, वोमेन है, महिला है। ओके, बताइए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कि बिहार में मैट्रिक और इंटर पास करने वाले को कितनी सीट मिलेगी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है कि 100 सीट थे, 60 सीट किसको मिला, हाँ, रिजर्व वाले को, रिजर्वेशन पहले से है। बचा 40 में से 14 सीट महिला को मिल चुका है, ठीक है, वोमेन। तो इस 40 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो बचा कितना, 26 सीट। कितना सीट बचा, 26 सीट बचा ना। तो 26 सीट इंटू कितने परसेंट रिजर्वेशन है, 40, भागा कितना हो जाएगा, 100। 0 0 आपका कैंसिल, और लगभग यहाँ पे 26 ये और 4, 104 पॉइंट यहाँ पे, यानी 10.4 सीट अब किसको मिलेगा, जो 10th और 12th बिहार से किए हुए हैं। 10th और 12th कहाँ से किए हुए हैं, बिहार से किए हुए हैं। जो 10th और 12th कहाँ से किए हुए हैं, बिहार से किए हुए हैं, ठीक है, बताइए। हाँ, जो लोग 10th और 12th बिहार से किए उनको ये मिलेगा रिजर्वेशन, सबको नहीं मिलेगा। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे, तो पहले कितने सीट थी, 100 सीट था, 100 सीट थी ना, 100 में से 60 सीट क्या जाति, 100 सीट थी, यहीं पे लिख देता हूँ, 100 सीट थी। इस 100 सीट में से 60 सीट क्या हो गई, जाति आरक्षित है, पहले से बिहार सरकार ने दे रखी है, वो हो गया। उसके बाद 40 जो सीट बची थी उसमें से 14 सीट पे कौन है, महिला है, और मैट्रिक वाले पे 10 सीट पे कौन है, तो 10 या फिर 10.5 मान लेते हैं। तो इस पे कौन है, जो मैट्रिक और इंटर बिहार से किए उनके लिए। तो टोटल अगर सीट अगर हम देख लें कितनी सीट बची, तो यहाँ पे देखिए 60 है प्लस 14, अब प्लस कितना हो जाएगा 10.4, यानी लगभग कितना है 84.4। और आपको पता है कि टोटल सीट कितने थे, 100 थे ना, 100 में से अगर 84.4 सीट को माइनस करेंगे 15.6 सीट बचते हैं जो अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए। आगे बात समझ में, बताइए किसको कितना सीट मिलेगा, आपको समझ में आ गई। नहीं आई है तो मैं एक और स्लाइड में लेता हूं जिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखें यहाँ पे, ठीक है,
100 सीट है, 100 क्या है सीट है, ठीक है। 100 में से जो है ना जातीय आरक्षण, आरक्षण कितने परसेंट है, तो ये 60% है, ठीक है। तो 100 में से अगर हम 60 को माइनस करें तो बचा कितना, 40% बचा। इस 40% में से जो ना महिला को 35% आरक्षण है। कितने परसेंट है, 35% आरक्षण है। तो अब बताइए कि 40 में से 35% किसको है, तो महिला को आरक्षण है। किसको है, महिला को आरक्षण है। तो यानी यहाँ से कितने परसेंट निकले, 14%। 14, 40 में से कितने निकले, 14, ठीक है। 40 में से कितने निकले, 14। और फिर जो 10th एंड 12th वाले को, ठीक है, इसके भी 40% रिजर्वेशन है। तो यहाँ से कितने सीट निकलेंगे, 10.5। तो टोटल जो सीट जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 प्लस 14 प्लस कितना हो जाएगा, 10.5 यानी 84.5 सीट हो जाएंगे जो बिहार के लिए रिजर्व है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बताइए। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा रिजर्वेशन की पूरी चीज़ है। तो इतने परसेंट सीट आपका क्या रिजर्व होगा। अब देखिए यहाँ पे जब इतने परसेंट जब सीट जब रिजर्व है तो फिर किसको कितने सीट मिलेंगे, किसको कितने सीट मिलेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए चार्ट। अब आप देखेंगे तो इसमें, ठीक है, ये 100 सीट में से 100 सीट में से जो है ना सामान्य वर्ग को अगर पुरुष की बात किया जाए, ओवरऑल जो मैंने कैलकुलेट करके निकाल के लाया है, इतना परसेंट किसको वोट होगा, तो इतना परसेंट यानी 100 में से जो है ना 16.9% कौन होंगे, मेल को मिलेगा और 14.0% सीट फीमेल को मिलेगा। EWS में मेल को कितना सीट मिलेगा, तो याद रखिएगा मेल को मिलेगा 5.8% और फीमेल को कितना मिलेगा, 3.2% सीट फीमेल को मिलेगा। OBC EBC की बात कर ले तो मेल को मिलेगा 23.4% और फीमेल को मिलेगा 12.6% सीट। अगर वहीं SC की बात कर ले तो 4.7 और इसका 2.5%। ST की बात कर ले 3.1% और वोमेन की बात कर ले तो 1.7%। और फिर से और भी जो अदर जो कैटेगरी होती है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर का, ये सबका 2%, यहाँ पे 1%। अगर अन्य राज्य की बात कर ले तो याद रखिएगा पुरुष के लिए ही सीट है, वोमेन के लिए बहुत ही ना के बराबर सीट है, 0 मतलब दशमलव कुछ सीट थे, ठीक है। हाँ जी, यही सीट आएंगे। अगर 100 सीट का डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इतना ही सीट है, ठीक है, जो मतलब मेल और फीमेल को मिलेगा। चलिए सवाल पूछिए तो सर उसे फिर से समझा दीजिए। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जैसे 100 सीट है ना, 100 में से जो ना 60 सीट जो है ना, 100 में से ये 60 सीट किसको चला जाएगा, तो 100 में से 60 सीट चला गया आपका जातीय आरक्षण को, जो पहले से बिहार में चला रहा है, ठीक है। बचे कितने सीट, बचे 40 सीट, ठीक है। अब इस 40 सीट में से जो ना 14 सीट किसको जाएगा, महिला को, महिला को, ठीक है, 35% आरक्षण में, ओके। और 10.5% सीट, 10.4% सीट जो है ना वो किसको जाएंगे, तो 10.4% सीट जो है ये आज जो आई है वो 10th और 12th जो बिहार से ये उनके लिए, ठीक है। और जो बचेंगे कितना 15.6%, ये किसके लिए, ये अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, ओके, ये अदर स्टेट के लिए। आगे बात है समझ में, किसको कितना सीट मिलेगा। अब कोई सवाल है तो पूछिए। जी, अदर स्टेट वाले को जनरल में यूआर में, अदर स्टेट, अब जो अदर स्टेट जो है ना उसको यूआर में नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग। पहली चीज मैं बता देता हूँ, उसके लिए अदर स्टेट वाले के लिए अदर स्टेट का अलग सेक्शन होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होंगे, अलग सेक्शन होंगे, सेक्शंस होगा, ठीक है। सर बिहार स्टेट होने चाहिए जी, बिल्कुल। आप लोग जो है ना बिहार स्टेट चाहते हो तो हैशटैग जो है ना ये चलाएंगे जी, बिहार, सॉरी रिलीज
रिलीज बिहार स्टेट, इसको कैपिटल लिखिएगा, TAT बिफोर TRE4, ये ट्विटर पे ये चीज़ लिखा कीजिए। ओके, चलो और किसी को कोई सवाल? प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूं, ठीक है ना, आप जो है ना यूट्यूब क्लास फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको पॉलिटी का, ठीक है, हिस्ट्री का ये 2 क्लास जो ना फ्री में आपका पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। ओके, चलो मैं फिर से एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट है। ओके, ठीक है, चलो तो यहीं पे आप एंड करता हूँ, और बाकी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किसे कितना सीट मिलेगा और कितना असर पड़ेगा। चलो ओके।